ईश्वर को लेकर लोगों की अजीब मान्यताएं हैं। कोई ईश्वर की मनोहार कर रहा है, उन्हें तरह तरह के लोग देकर बहलाने और फुसलाने की कोशिश करता है और फिर कहते हैं ये भक्ति है। हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन ये भक्ति नहीं, जालसाजी है। यह आपकी मूर्खता है कि आप ईश्वर को अपने जाल में फंसाना चाहते हैं। ये सब दुनिया में इसलिए हो रहा है क्योंकि असल में लोग ईश्वर को जानते नहीं। इसलिए जब कोई ढोंगी बाबा आपको कहता है उस देवता के वहां ये कर दो, आपका काम हो जाएगा, और आप बिना कुछ सोचे समझे वो सब करने लगते हो। हमारा काम हो न हो, उस बाबा का काम हो रहा है। मैं यहाँ किसी का विरोध नहीं करना चाहता, लेकिन सत्य का समर्थन करना ही ईश्वर की इच्छा है। यदि हम आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझ सके, यदि हम जीव और ईश्वर के संबंध को समझ सके, तो फिर देखिए जीवन कितना आसान हो जाता है। बस समझ का फेर है। मेरी बात इतनी जटिल भी नहीं है कि आपको समझ ना आए, किंतु कभी कभी मोटी मोटी बातों को पकड़ने के चक्कर में लोग छोटी छोटी लेकिन मूलाधार बातों को छोड़ देते हैं। जो मैं बताने जा रहा हूँ उस पर आपको केवल गौर करना है, चिंतन करना है। मैं नहीं कहता कि आपको मानना ही पड़ेगा। अच्छा लगे तो बढ़िया और नहीं लगे तो छोड़ो। ये तो लगभग सभी जानते हैं कि दुनिया में ईश्वर एक है। लगभग सभी मानते हैं कि ईश्वर है, लेकिन सभी जानते नहीं। कुछ लोग मानते भी नहीं, जिन्हें आधुनिक वैज्ञानिक कहा जाता है। लेकिन जितने भी महान वैज्ञानिक हुए हैं, सभी ने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया है। लोग ईश्वर को जानते नहीं, इसलिए उनकी मान्यताएं केवल विश्वासों पर टिकी हुई है, जिनमें से अधिकांश को अंधविश्वास कहा जाए तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस पर मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अंधविश्वास आपको अंधकार की ओर ही ले जा सकता है, प्रकाश की ओर नहीं। इतनी बात सुनने के बाद अब आपका प्रश्न होगा कि ईश्वर क्या है, कैसा है, और उससे संबंध कैसे स्थापित किया जा सकता है। बस इसी प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहता हूँ। मैं केवल एक उदाहरण से आपको पूरी बात स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आत्मा परमात्मा के संबंध को अपने दैनिक जीवन के किसी संबंध से समझने की कोशिश करते हैं। जब हम दुनिया में आए तो हमारा सबसे पहला संबंध कौन सा बना? सभी जानते हैं, माँ का संबंध। पिता तो जन्म के बाद होता है, लेकिन उससे 9 महीने पहले ही जब हम पेट में आए तभी से हमारा और माँ का संबंध हो गया था। अब यदि ईश्वर की बात की जाए तो इस माँ से भी पहले हमारा संबंध उस ईश्वर से है। उसे आप माँ कह लो या पिता कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मिक स्तर पर स्त्री पुरुष जैसा कोई अस्तित्व नहीं होता। इस जगत के संबंध तो बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन ईश्वर से हमारा शाश्वत संबंध है। जिस तरह माँ हमेशा अपने बच्चों से प्रेम करती है, उसी तरह ईश्वर भी हमेशा हमसे प्रेम करता है। जिस तरह माँ को अपने बच्चों की चिंता लगी रहती है, उसी तरह ईश्वर को उससे भी अधिक हमारी चिंता रहती है। अब यहाँ कुछ लोग पूछते हैं कि फिर भी इंसान दुखी क्यों है? अगर ईश्वर को हमारी इतनी ही चिंता है तो फिर हमारी चिंताओं को दूर क्यों नहीं करता? इसी बात को समझाने के लिए मैंने माँ का उदाहरण लिया, क्योंकि माँ ईश्वर से अधिक समानता दर्शाती है। इंसान परेशान इसलिए है क्योंकि वो ईश्वर से विमुख है। जब तक बच्चा माँ के पेट में रहता है, तब तक उसकी हर परेशानी माँ की परेशानी होती है। माँ अपने बच्चे के लिए खाने पीने, उठने बैठने, सोने जागने तक की सभी बातों का ध्यान रखती है। वो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखती है कि कहीं उसके पेट में बैठे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो जाए। जो माँ खाती है, उसी से उसे पोषण मिलता है। जैसे माँ पिता के गुण है, उन्हीं को वो धारण करता है। लेकिन जब वो बाहर आकर धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो माँ से दूर होने लगता है। प्रारंभ में माँ उसे बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है, खाना पीना सिखाती है, पिता उसे कमाना सिखाता है। लेकिन एक दिन दुनिया की मोह माया उसे इतनी प्रिय लगने लगती है कि एक समय बाद वो माता पिता को भूल जाता है। कभी कभी तो वो बच्चा माँ को दुत्कार भी देता है और प्रताड़ित भी करता है। ऐसा कृतघ्न बच्चा चिंताओं से नहीं घिरेगा तो क्या होगा? मैं सांसारिक माँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ईश्वर बात कर रहा हूँ। ईश्वर भी इसी माँ की तरह है। जब तक हम ईश्वर के पेट में अर्थात उसमें स्थित रहते हैं, तब तक हमारी परेशानी उसकी परेशानी होती है। उसे हमारी बराबर चिंता लगी रहती है। जो भी उसकी शक्तियों है, हमें व्याप्त रहती है। हमें उससे सीधा पोषण मिलता रहता है। लेकिन जैसे ही हम इस दुनिया में आते हैं, धीरे धीरे सांसारिक माँ की तरह उस ईश्वर रूपी माँ से भी दूर होते चले जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब हम मकड़ी की तरह अपने ही बनाए हुए जाल में बुरी तरह से फंस जाते हैं। फिर रोते हैं,
चिल्लाते हैं, तरह तरह के देवी देवताओं के आगे नाक रगड़ते फिरते हैं। सांसारिक माँ तो बेचारी दूर होने पर मदद भी नहीं पाती है, किंतु ईश्वर मदद करना तो चाहता है, लेकिन हम हमारे अहम के कारण उसकी मदद से भी वंचित रह जाते हैं। मैं नहीं कहता कि देवी देवताओं की उपासना नहीं करनी चाहिए, करो, लेकिन ईश्वर को जानकर करो। अगर आप ईश्वर के रूप में विभिन्न देवी देवताओं को पूजते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यदि आप अंधविश्वास में पूजते हैं तो लगे रहो, कोई फायदा नहीं। जिस तरह माँ को खुश करने के लिए आपको उसकी पूजा नहीं करनी होती, केवल प्रेम करना होता है, सम्मान करना होता है, आदर करना होता है। बस यही आपको ईश्वर के लिए करना है। आप माँ को कोई उपहार देने दें, लेकिन यदि आप माँ का आदर करते हैं तो वो आपसे खुश रहेगी। इसके विपरीत यदि आप दुनिया भर के उपहार लाकर रख दें और माँ को गालियां दें, उसका अपमान करें, तो क्या वो खुश होगी? बस यही समझना है, बहुत सरल है ईश्वर को समझना। यदि आप उसकी खुशी को देख सके, यदि आप उसका सम्मान कर सके, यदि आप उससे प्रेम कर सके, यदि ईश्वर की खुशी को आप जानना चाहते हैं, उससे प्रेम करना चाहते हैं, तो सोचिए ईश्वर को क्या पसंद है। सोचिए, ईश्वर को वो सब पसंद है जो आपको दिल से पसंद है, जो आपको आत्मा से पसंद है। लेकिन यहाँ ध्यान दे, इंद्रिय सुख और आत्मिक सुख, आनंद में अंतर है। इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका है, जो असीमित आनंद हो वो ईश्वर का आनंद, जो सीमित हो वो इंद्रियों का सुख है। जैसे सच बोलने और सुनने में मुझे खुशी होती है, आपको खुशी होती है और दुनिया के हर व्यक्ति को खुशी होती है, अर्थात यह असीम आनंद है। इसका सीधा सा मतलब है कि यह ईश्वरीय आनंद है। अर्थात अगर ईश्वर को खुश करना है तो हमेशा सत्य बोलो। हमारे ऋषि मानव मन के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। इस इतनी बड़ी बात को उन्होंने एक छोटे से सूत्र में पिरो दिया, सत्यम वद। इसी तरह आप तुलना करके ईश्वर की खुशी को खोज सकते हैं।